हफीज़ शेख साहब की सरबराही में नेशनल प्राइस मॉनिटरी कमेटी का जो इजलास हुआ है, जिसमें कमेटी को ये बताया गया इस इजलास में कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उसके अतबार से सूबा सिंध आवाम के लिए सबसे महंगा तरीन सूबा है। यानी जो कीमतें हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर की जाती हैं उसमें और हकीकत में जो आवाम को मिलने वाली कीमतें हैं बहुत फ़र्क होता है। कराची पहले नंबर पर, लाड़काना दूसरे और सक्खर तीसरे नंबर पर है। लेकिन ऐसा है क्यों सिंध के अजला की जो इंतज़ामिया है वो कीमतों के इतलाक़ में नाकाम दिखाई देती है। सूबा सिंध में अगर हम कराची की बात करें तो कराची में DC के निर्खों और सारिफीन के लिए जो निर्ख हैं उनमें 94.81% ये फ़र्क आया है। अगर मैं लाड़काना के फ़र्क के बारे में आपको बताऊं तो 49.54%, सक्खर में 38.77 और हैदराबाद में 28.34% ये फ़र्क है। जबकि पंजाब के बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर कीमतों में बहुत कम फ़र्क है और उसमें सबसे कम जो है वो बहावलपुर में 9.25% है। अब आगे आपको पता है कि रमज़ान भी सर पर है। हुकूमत ने वफाकी काबीना की जो मंजूरी से 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी है, जो कि जो 19 अशिया है उस पर मुश्तमिल है। अब इस पूरी सिचुएशन में सूरत हाल में आवाम की दाद रसी आखिर कौन करेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन कीमतें का इस तरह नाकाम दिखाई दे रही है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम नूरानी साहब, जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सी चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं और इंतज़ामी अमूर पर भी कड़ी नज़र रखते हैं। सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया तैमूर साहब ज्वाइन करने के लिए। तस्नीम साहब वार्म वेलकम। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी तस्नीम नूरानी साहब, ये जो कीमतों में इतना फ़र्क है समझ नहीं आ रहा है। कराची और लाड़काना सबसे ज़्यादा महंगे शहरों की हैसियत से सामने आ चुके हैं, जबकि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बड़े शहरों में कीमतों में जो फ़र्क है वो कम है। आपको क्या वजह नज़र आती है, क्या वजूहात हैं कि सिंध में जो मौजूद ज़िला इंतज़ामिया है क्या वो काम नहीं करना चाहती, क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि मैं गुजारिश करूं कि ये जो है ना हमारा सिस्टम जी ये प्राइस कंट्रोल थ्रू जी, ये सिस्टम ही मैं बड़ा अनरियलिस्टिक है। हाँ, इसमें मतलब यह है कि ये जो प्राइसेस जो चीज़ों की है वो सप्लाई और डिमांड से कंट्रोल होती है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स को ये ड्यूटी दे दी गई है कि आपने कीमतें बढ़ने नहीं देनी। अब उनके हाथ में तो है नहीं। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक अपना जायज़ा लेती है सही पाकिस्तान के लेवल पे और कहती है कि जनाब हमारे हिसाब से ये प्राइस लेवल है, वही उन्होंने एक वर्ड है उनका शायद PSS है समथिंग लाइक दैट, उन्होंने जो आज के अखबार में भी जिक्र है उसका, तो वो फिक्स कर देती है और उसके बाद इंतज़ामिया को जो होता है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसको मद्देनज़र रख के अपनी रियलिस्टिक चीज़ों के मुताबिक वो अपना प्राइस फिक्स करती है। अब लाड़काना और कराची वालों ने गालिबन रियलिटी से ज़्यादा करीब कीमत रखी होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी इज़ला में कीमतें जो सरकार की फ़िक्स्ड कीमतें होती हैं उसमें मेरा तजर्बा ये है और मेरा तज्जिया ये है कि वो आम असल चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें उस प्राइस में नहीं मिलती। वो दुकानदारों ने जो सरकार की प्राइस होती है उसकी चीज़ें अलग रखी होती हैं और वो मैजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो उनको दिखा देते हैं और जो असल लेने वाली होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है। तो अगर तो इस वजह से ये एक सिस्टम ही गलत है और ये कोई तरीका नहीं है कीमतें कम करने का कि आप कह दें कि जी हमारे हिसाब से बस ये कीमत है और आपने इसी पे लेना है। अब क्वालिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आप सब्जी है, आपकी दालें हैं, कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी होती है, सिवाय ये जो मैन्युफैक्चर्ड हैं फैक्ट्री की चीज़ें उसकी एक फ़िक्स प्राइस होती है, बाकी की क्वालिटी होती है। आप चीनी का दिल ले लें, सही है। अब चीनी कितने महीने से सरकार कोशिश कर रही है कि जनाब वो 80 रुपए और 75 रुपए हो जाए वगैरह वगैरह, मगर अब वो 105, 100 रुपया, 110 रुपए इस किस्म की बातें हो रही हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद कि वो मतलब है कि बहुत लोगों को बदनाम भी किया गया, सज़ाएं भी हुई, या सज़ाएं तो नहीं हुई बट इंक्वायरियाँ हो रही हैं, क्योंकि असलियत तो ये है कि इस दफ़ा गन्ने की कीमत ज़मींदार को ज़्यादा मिली है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा हुई है। अब वो जो चीज़ पकड़ने वाली है कि अगर उसमें कोई कार्टलाइजेशन है, अगर उसमें सारी फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हैं और वो कोई गलती कर रही हैं, कोई शरारत कर रही हैं, वो पकड़ने वाली है। सीमेंट पे, फर्टिलाइज़र पे, जो ऐसे इदारे जिसमें कार्टल्स हैं, जिसमें कि सारी फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर आपका जो
जो कंपटीशन कमीशन है उसका काम है, बाकी कवानीन है, वहाँ रोका जा सकता है। तो ये सिस्टम ही गलत है। इसमें मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने 70% क्यों रखी है रिकमेंडेड प्राइस से ज्यादा। तो सिस्टम सही कौन करेगा? हो सकता है कि उस पे कीमत पे असल में लोगों को मिल रहा हो, बजाय ये है कि सरकारी कीमत कुछ और है, असल कीमत कुछ और है। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। तस्नीम साहब ने बड़े अहम पॉइंट रेज किए हैं। अब ये जो फ़र्क आ रहा है सिंध में कीमतों में, आपको वजह क्या समझ आती है? सिस्टम की जिस तरह वो बात करे, सिस्टम ठीक कौन करेगा? जिम्मेदारी किस पर आती है? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अमल दरामद कराना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद कम से कम 8 या 9 बार निजी चैनल्स के साथ में जाके छापे मारे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, और हर बार हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं मिली। हम जो कर सकते हैं उसमें यह है कि हम इनको चलान करें, हम शॉप्स को सील करें, हम इन पे जुर्माने अर्ज करें। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के 3 जो मैं विजिट करता रहा था, इतने हमने उनको चलान्स दिए हैं, इतने हमने उनके ऊपर जुर्माने डाले हैं, पर फिर भी कंज्यूमर को जो प्राइस मिल रही है वो डिफरेंट है। हम जब जाके छापा मारते हैं तो अलग कीमत आती है, जब कोई कस्टमर आता है तो उनको या तो लो क्वालिटी की चीज़ दी जाती है या कीमत उसकी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेशन, जो ज़्यादती, जो जुल्म इस आवाम पर पीटीआई वालों, फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, उसका कैसे ये लोग इजारा दें। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। आपका बिजली के थ्रू बाई प्रोडक्ट्स जो बढ़ते हैं, तो आप मेरे ख्याल से 5 रुपए कुछ फीसद थी प्राइस पर यूनिट केएससी की हम जो चार्ज करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, वो 20 रुपए को टच कर गई है। आपकी गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं? तो इन सब चीज़ों का असर जो है जिन लोगों पर पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि वो जो नुकसान अपने ऊपर से हटा कर और आगे कंज्यूमर के ऊपर डाल दें। फैक्ट्री वाला दूसरे पे डालेगा, ट्रांसपोर्ट वाला उससे आगे वाले पे डालेगा, एंड रिजल्ट जो है नुकसान आके होता है कंज्यूमर का। तो हम अपनी तरफ से पूरी हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक वफाक होश के नाखून नहीं संभालेगी, जब तक वफाक प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं लाएगी, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर दें, जो 100% हम देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। वो किसी भी सॉरी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ। तैमूर साहब, मैं आपके तो दोबारा आती हूँ। तस्नीम साहब, मैं यहीं से जरा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि नाजरीन भी अब ये जरा गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह वो कह रहे हैं ज़्यादा जिम्मेदारी विफाक पर आती है, जब तक विफाक ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तब तक हम भी बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात से अग्री करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है जिम्मेदारी विफाक पर डाल रही है, ये वाकई मतलब जस्टिफाइड है बात, या फिर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के मुतरादिफ है कि जी भाई विफाक ये कर रहा है, विफाक जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जो हालात हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो तो जाहिर है, वो तो सारे मुल्क में है। बिल्कुल। किसी सूबे में ज्यादा है, किसी सूबे में कम है, तो वो तो जरूरी है उनको सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल जरूरी है। मगर वो जैसे मैं तो एक फर्म बिलीवर हूँ, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुका हूँ। मैं खुद फर्म बिलीवर हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये जिला इंतजामिया का काम नहीं है कि वो प्राइस कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल करने के तरीके ये हैं कि आप मिडिल मैन को कंट्रोल करें। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो मतलब ये है कि मार्केट कमेटीज़ बनी हुई हैं। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं कि वो आप कितनी जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर जो सिस्टम है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर यानी ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है, कानून भी है, मार्केट कमेटी एक्ट, जिसके तहत के जब सामान मार्केट में जाता है वहाँ से फिर रिटेलर को जाता है, फिर एक सेमी रिटेलर को जाता है, फिर दुकानदार को जाता है, 3-4 हाथों से वो निकल के जाता है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। अब मैं ये उस पॉइंट से अलग कह रहा हूँ कि अब कि सरकार ने क्या फिक्स की है और कराची वाले क्या बेच रहे हैं। तो असल इशू तो ये है कि आप सप्लाई उस चीज़ की बढ़ाएं जिस चीज़ की कीमत आपके ख्याल में बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा सिस्टम क्या आ सकता है जिसमें मिडिल मैन कम हो। कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मुल्कों में सिस्टम्स हैं कि जहाँ के मैन्युफैक्चरर, फार्मर वो सीधा लेके आता है और वहाँ से लोग ख़रीदते हैं। अगर वो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम चीज़ों की कीमतें 20-25% कम हो जाएंगी, मगर वो दुकानदार के पास, वो आम दुकानदार के पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना सामान रख सके। सही। वो थोड़ा थोड़ा लेके आता है, थोड़ा थोड़ा लाने के लिए उसको एक दरमियान वाला बंदा होता है वो जो ज्यादा लेके आता है और वो थोड़ा थोड़ा देता है। उससे एक बड़ा एक और बंदा होता है जो उससे बड़ा होता है। उससे देखो 3-4 जब लेयर से जब चीज जाती है तो जमींदार को या मैन्युफैक्चरर्स को या ग्वाले को इतना नहीं मिलता जितना कि दरमियान वाला ले जाता है। तो इशू ये है कि दरमियान वाले को कैसे कंट्रोल करें बजाय दुकानदार को कंट्रोल करने के। सिर्फ ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया।
जी। हम तो सिर्फ दुकानदार को पकड़ लेते हैं कि भाई आपने इतने का बेचा, आप मुनाफा कमा रहे हैं। तो तस्नीम साहब कुछ सजेशन भी बताएं फिर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए इसको कंट्रोल? देखिए, इसको कंट्रोल ये है कि फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आप शुगर की एग्जांपल दिया कि अगर आप जो फिक्स प्राइस से भी ज़्यादा फार्मर को आपने दिया या दिलवाया या जो भी हालात बने वहाँ पर उन्होंने लिया, तो ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर जो है वो 10 रुपये आपसे ज़्यादा लेगा। ठीक है, इसी तरह आप दूध ले लें, दूध पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया के चौथा या पाँचवा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर दूध है। ठीक है, मगर आप देहात पे चले जाएं, पंजाब के देहात में, तो वहाँ आपको 60-70 रुपए 80 रुपए किलो मिल जाएगा, 70 रुपए। और अगर आप बाजार में जाएं तो आपको 110 से कम नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 40 यानी डबल से थोड़ा सा कम जो है वो मिलता है। अब दरमियान वाला सिर्फ वहाँ से उठा के लेके जाता है। तो उस सिस्टम को जो है यानी ये हमारे जो माहिरीन हैं इनको कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये दुकान पे आप जितनी भी कोशिश करते रहें, कई महीनों से कई सालों से आप कर रहे हैं। जैसे ये हमारे तालपुर साहब ने फरमाया कि जब ये जाते हैं तो जाहिर है कि वो उनको चालान भी करते हैं, वो उस वक्त थोड़ी बहुत सब्जी गोश्त दे भी देते हैं उस रेट पे, मगर असलियत में ये नहीं होता, आम आदमी को वो चीज़ नहीं मिलती। इसका हल जो है वो ये नहीं है जिस पे ये जा रहे हैं। और सरकार चूंकि अब देखें ना, फॉर इंस्टेंस यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं कि जी हमने इतने अरब देने। अब यूटिलिटी स्टोर्स की दुकानें अगर आम दुकानों की तादाद से आप करें तो मेरा ख्याल है 2% होंगी, 100 में से 1 या 2 होगी। तो अगर 100 दुकानों की बजाय आप एक दुकान में आप सस्ती चीज़ रख भी दें और उसकी सुर्खी लगा दें, तो 99 दुकानों में तो वो सस्ती नहीं बिकेगी ना। ठीक है, या उनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो सरकार को करनी पड़ती हैं सुर्खियां लगाने के लिए, मगर हल जो है वो सप्लाई और डिमांड और कंट्रोलिंग दी मिडल मैन है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, आप अग्री करते हैं तस्नीम साहब की इन सजेशन से? साथ ही मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जिम्मेदारी जिसकी है उनकी ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा है, वो करेंगे, आप करेंगे, कौन सही करेगा, कैसे करेंगे? अब आपने कोई प्लान तैयार किया, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान और मुबारक में भी अगर कीमतें इस तरह ही आवाम को परेशान करेंगी तो फिर आवाम तो आप लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे ना, क्योंकि हुकूमत आपकी है। बिल्कुल, आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी जिसमें हमने कमेटी बनाई है प्राइसेस के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, और किस किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। खासतौर रमज़ान के महीने में वी विल मेक श्योर कि सही प्राइसेस कंज्यूमर्स तक पहुंचे। दूसरी जो तस्लीम भाई ने बात की उस पर अमल दरामद हमने किया था। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद और टंडो अलायार। हमने वहाँ पे मार्केट्स लगाई थी। इसको हमने कॉन्सेप्ट का नाम रखा था फार्म्स टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आप फार्मर से डायरेक्टली लेके और इसको लेके आए टू द मेन बाजार। और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था, हमने 3 बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट्स की, मैं खुद भी था और हमारे एमपीज एमएनएस भी थे उस लोकल इलाकों के, पर बिकॉज ऑफ कोविड हमें वो रोकना पड़ा। अब कुछ कोविड में कंट्रोल में है, पर हमें डर है कि पंजाब की तरह हमारे भी स्कोर्स हाई ना हो जाए। तस्लीम भाई का ये आइडिया ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं और सीएम साहब ने इस पर हमें गो अहेड दिया हुआ है। थोड़ी सिचुएशन बेहतर होगी तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम ज़्यादा आम करेंगे अलग अलग शहरों में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, तस्लीम साहब आपका भी और तैमूर साहब आप दोनों का। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।